बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान की धूम मचाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया तो विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन इस चहल पहल के बीच जिले का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सबया एयरपोर्ट फिर से चर्चा में आ गया। शाह के दौरे के बावजूद इस एयरपोर्ट पर कोई चर्चा न होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। क्या ये विकास का अधूरा सपना है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? यह सवाल गोपालगंज की सियासत में गूंज रहा है। अहम बात है कि एनडीए के घोषणा पत्र में भी सबया एयरपोर्ट को लेकर कोई ठोस बात नहीं है। घोषणा पत्र में जो जिक्र है उसका मुताबिक पटना के पास नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा और दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। हालांकि 10 नए शहरों से घरेलू हवाई सेवा शुरू करने का वादा भी शामिल है। इसमें सबया एयरपोर्ट शामिल है या नहीं, अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। बता दें कि सबया एयरपोर्ट के निर्माण की योजना फंसी नजर आ रही है। इस एयरपोर्ट के विस्तार की योजना लंबे समय से धरातल पर नहीं उतर सकी है। यह स्थिति तब है जबकि केंद्र की उड़ान योजना में इसे शामिल किया गया है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों से भी लोगों को हवाई सेवा देने के उद्देश्य शामिल है। योजना धरातल पर नहीं उतरने का यह मुद्दा इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हथुआ प्रखंड में स्थित सबया एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में अंग्रेजों ने कराया था। तब चीन के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यह एयरपोर्ट काफी अहम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने सबया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे विकसित करने की कवायद नहीं की गई। तब से यह एयरपोर्ट उपेक्षित पड़ा हुआ है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ समय तक सुगबुगाहट दिखी। तब एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त कराया गया तथा कुछ विमान भी यहां उतरे। समय के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को उसकी हालत पर छोड़ दिया। करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैले सबया एयरपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय की नजर हटने का नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कवायद प्रारंभ की गई। तब आधिकारिक तौर पर कुल 1011 लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सबया हवाई अड्डा की 338 एकड़ जमीन पर 1011 लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया। रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी होने के बाद फिर अतिक्रमण हटाने का मामला सुस्ती में पड़ गया है। सबया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों के लोगों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी थी। दरअसल इस इलाके के करीब 1.5 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही जिले के पर्यटन को भी एक नई उड़ान मिल सकेगी। बता दें कि 2016 में केंद्र सरकार ने देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई सेवा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बिहार के आरा, बेगूसराय, बेतिया, कैमूर, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, वीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, आनसोन, फारबिसगंज, हथुआ यानी गोपालगंज, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नरिया, पंचनपुर, रक्सौल, सहरसा और वाल्मीकिनगर को भी रखा गया। इस योजना में हथुआ के सबया एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद भी एयरपोर्ट का कायाकल्प करने की योजना अटकी हुई है। पिछले 5-6 वर्ष में सबया में एयरपोर्ट निर्माण की योजना जमीन के सीमांकन तक ही सिमटा हुआ है। करीब 2 साल पूर्व इसके सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया गया। अब तक बात सीमांकन में ही फंसी है। अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि सीमांकन से आगे का काम कब होगा। गोपालगंज के भाजपा प्रत्याशी श्री सुभाष सिंह जी, मिथिलेश तिवारी, वैकुंठपुर के प्रत्याशी, भोरे से श्री सुनील कुमार जी, जदयू के प्रत्याशी, हथुआ से श्री राम सेवक सिंह जी, जदयू के प्रत्याशी, बरौली से जदयू के प्रत्याशी मंजीत सिंह जी और आज सभा में उपस्थित गोपालगंज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर एनडीए के समर्थन में जुटे हैं, मगर पटना से गोपालपुर आने के लिए वेदर खराब होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण परमिशन नहीं मिली। इसलिए मैं आभासी तरीके से, वर्चुअल तरीके से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले मां थावे वाली और मां पीतम्बरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बिहार के लाल स्वर्गस्थ भिखारू ठाकुर जी को भी प्रणाम करता हूं। वो हमारे पड़ोस के सारण के ही थे और भिखारी ठाकुर जी के सम्मान में एनडीए ने
छतरा में एक बहुत बड़ा भव्य स्मारक भी करा है। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर आश्रम की स्थापना भी हमने की है और भिखारी ठाकुर जी के नाम पर एक फ्लाईओवर भी बनाया है। मित्रों, इस चुनाव में ये चुनाव कोई विधानसभा के सदस्य को चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। गोपालगंज वालों ने 2002 के बाद कभी भी यहां से आरजेडी को जिताया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड गोपालगंज के मतदाता संभाल कर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने कल हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। ढेर सारे बिहार के विकास की ब्लूप्रिंट हमने घोषणा पत्र में की है, मगर दो प्रमुख बातें, एक किसानों के लिए और एक माताओं के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। और दूसरा, मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी और 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। भाइयों बहनों, 87 लाख किसानों को प्रति साल 9,000 रुपया मिलना और सभी जीविका दीदी को 10,000 मिल चुका है, 2 लाख और मिलेगा, 2,10,000 रुपया देना, ये बहुत बड़ी बात है। साधु यादव के सारे कारनामे गोपालगंज वालों से ज्यादा किसको मालूम है? जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, सोनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे कांड, शंकर बिघा कांड, मियापुर नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित ये करे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। आज मैं गोपालगंज आया हूं, तब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद हुई चीनी मिलों को चालू करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। रीगा चीनी मिल को चालू कर दी गई है। 3 चीनी मिलों में, जिले में 3 शुगर मिले, इथेनॉल प्लांट, चावल और आटा मिले और डेयरी प्लांट को आयोजित करने का हमने काम किया है। और मैं आज बिहार की जनता को कहने आया हूं कि बिहार की जितनी भी बंद चीनी मिलें पड़ी हैं, वो सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। एमएसपी की बात ये महाठगबंधन वाले कर रहे हैं। मैं बिहार के किसानों को बताना चाहता हूं कि 2014-15 में धान की एमएसपी 1,310 रुपया थी। अब हमने इसको बढ़ाकर 2,400 रुपया की है, 81% की वृद्धि की है। और मक्के की एमएसपी भी 1,310 से बढ़ाकर 2,400 रुपया की है। और गेहूं की एमएसपी 1,400 से बढ़ाकर 2,600 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गोपालगंज जिले में 2,200 करोड़ से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है।
340 करोड़ से हटुआ में आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का काम किया है। 263 करोड़ से गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन हो चुका है और 200 करोड़ से NH 127 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 131 करोड़ से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति हमने दे दी है। जब छपरा से गोपालगंज खंड को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है और हमारे थावे जंक्शन को पूरा नया बनाया जा रहा है। ऐसी तो ढेर सारी विकास के काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। मैं